everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganit. Today we are going to solve problem of simple equations from NCERT book. This is exercise 4.1 question number 1. तो आज हम question number 1 solve करने जा रहे हैं simple equations का exercise 4.1 का. ठीक है, इसमें क्या करना है, say whether the equation is satisfied, yes or no. हमें बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, यस और नो में हमें आंसर देना है. ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उसके साथ वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू हमें उस इक्वेशन में पुट करना है और फिर बताना है कि वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, सेटिस्फाइड है या नहीं है. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट क्या है, इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू क्या आपको पुट करनी है, x इज इक्वल टू 3. ठीक है, क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू आपको दी है, वैल्यू x की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो चलो हम LHS से चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3, LHS में क्या है, x प्लस 3. ठीक है, x की वैल्यू क्या है, हमें क्या रखनी है, x की वैल्यू 3. सो 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6. तो क्या आप देख रहे हो, LHS और RHS में क्या है, 0 और LHS में अभी हमने जब x की वैल्यू 3 रखा तो क्या वैल्यू आई, 6. तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, नो. व्हाई, बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है, बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या होगा, नो. ठीक है, इज इट क्लियर. चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या है, अगेन वैल्यू दी हुई, अगेन इक्वेशन आपका है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू दी है आपकी, x की वैल्यू है 0. ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे 0 रखनी है. LHS से चलते हैं. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, x की वैल्यू दी है 0 तो हमें x की जगह पे क्या रखना है, LHS से चल रहा है तो सिर्फ LHS लिखते हैं. ठीक है, x की वैल्यू 0, हमें x की जगह पे क्या रखना है, 0. तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. अब आप क्या देख रहे हो, जो हमारी LHS की वैल्यू आई, क्या RHS में भी वही है, नहीं. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. That's why this equation is not satisfied with the given value. So answer क्या होगा, no. बात समझ में आ गई. Okay, again थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू माइनस 3. इक्वेशन सेम है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 3. अगेन हम LHS से चलेंगे. ठीक है, तो LHS में है x प्लस 3, वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है माइनस 3. x की जगह हमने रखा माइनस 3 एंड प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा. अब क्या देख रहे हो, LHS की जो वैल्यू आई, क्या RHS की वही वैल्यू है, हाँ सेम है. मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. तो जब दोनों बराबर होगी, LHS RHS, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी हुई है x की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो इसका आंसर क्या लिखोगे, यस, हाँ सेटिस्फाई कर रही है. बात समझ में आ रही है ना. चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ में क्या है, फोर्थ नंबर है आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. ठीक है, और x की वैल्यू दी हुई है 7. ठीक, LHS से अगेन हम चलेंगे. LHS में क्या है, x माइनस 7. x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 7. सो 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0. तो क्या LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं, क्योंकि LHS में क्या आया, 0 आया जब हमने x की वैल्यू 7 रखी और RHS दिया है 1. So LHS is not equal to RHS. That's why this equation is not satisfied with the value 7.
तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है इसमें, क्या करना है? 5 में है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ वैल्यू x की चेंज हो गई है 8। अब हमें वैल्यू क्या रखना है? x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? x की वैल्यू हमें रखनी है 8। ठीक है, सो LHS x माइनस 7 है, x की जगह पे हमने रख दिया 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? LHS की वैल्यू आई 1, RHS की वैल्यू है 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आंसर आपका आ गया यस, बिकॉज आपको आंसर यस और नो में देना है ना। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? 6 नंबर में क्या है? 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू है 0, x इज इक्वल टू 0। हाँ, तो चलो अगेन हम कैसे चलेंगे? LHS से चलेंगे, है ना। तो 5x है LHS में, x की वैल्यू क्या है? 0, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 बिकॉज 5x इज व्हाट? 5 मल्टीप्लाइड बाई x। हाँ, तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। अब आप क्या देख रहे हो? LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट? नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। So again this value is not satisfying this equation. So answer क्या होगा? No. Okay. The next problem is problem number 7। same equation है, 5x is equal to 25, लेकिन वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। वैल्यू क्या हो गई है? x की वैल्यू हमें क्या रखनी है यहाँ पे? x की वैल्यू रखनी है 5। हाँ, फिर हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है? 5x है, x की जगह पे क्या रखोगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 25। अब आप क्या देख रहे हो? जो LHS की वैल्यू आई, क्या RHS की वही वैल्यू है? हाँ, सेम वैल्यू है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल आ गई मीन्स व्हाट? दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो आंसर विल बी यस। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में सेम इक्वेशन है, 5x इज इक्वल टू 25, लेकिन वैल्यू x की चेंज हो गई है 5 से -5। ओके, तो अब हमें क्या रखना है? x की जगह पे हमें क्या रखना है? x की जगह पे हमें -5 रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। LHS में 5x है, 5 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे -5, सो 5 5 जा 25, लेकिन साइन यहाँ पे -25 हो जाएगी। ठीक है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज -25 एंड राइट हैंड साइड इज 25, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या होगा? ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो आंसर विल बी नो। ओके, now the next one is 9th number। okay, चलो अब वो देखते हैं हम क्या है। वो इक्वेशन चेंज है। 9th नंबर में क्या है? m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू क्या है? -6। ओके, सो हम कैसे चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, LHS से m/3, m की वैल्यू -6 दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज -2। अब आप क्या देख रहे हो? LHS इज इक्वल टू RHS है? नहीं है। क्यों? क्योंकि LHS की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो क्या आया? LHS की वैल्यू -2 आई, जबकि RHS यहाँ पे क्या है? 2 है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड that's why
this value is not satisfying the given equation. Answer will be no. Okay. Now the next 10th number क्या है? m upon 3 is equal to 2. सेम ही इक्वेशन है, m upon 3 is equal to 2, लेकिन m की वैल्यू अब हमें यहाँ पे चेंज कर देनी है. m is equal to 2 है यहाँ पे, है ना? नहीं सॉरी, m is equal to 0 है यहाँ पे, तो 6 की जगह पे m की वैल्यू 0 आ गई. अब अगेन हम LHS से चलते हैं. LHS में क्या है? m upon 3. ओके, m की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 0 upon 3, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. फिर क्या देख रहे हो? LHS और RHS बराबर आ रही है? नो, LHS is not equal to RHS, hence the value of m is not satisfying this equation. So आंसर क्या होगा इस वाले का? No. Okay. Again the next one, 11th number. 11th number क्या है? m upon 3 is equal to 2, लेकिन the value of m is 6. यहाँ पे m की वैल्यू क्या ली गई है? 6 ली गई है. ओके. फिर हम LHS से चलेंगे. सेम इक्वेशन है, m upon 3. m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6. सो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 6 upon 3, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? क्या LHS और RHS बराबर है? यस, बिकॉज LHS की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, क्या कैलकुलेट किया? 2, और RHS भी दिया है 2. सो LHS इज इक्वल टू RHS. That's why the given value of m is equal to 6 is satisfying this equation. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Yes. ठीक है? Is it clear? So this was all about the first question of exercise number 4.1. Okay? That's all for today's video. We will meet in our next video. Thank you.